आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश करती है, लेकिन धरातल पर कितना हो पाता है वो देखना बेहद जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले 1 दर्जन से अधिक ऐसे उत्पाद थे उत्तराखंड में जिनको जीआई टैग मिला। बड़ा खूबसूरती से उसे प्रसारित किया गया। उसमें एक फ्रूट जो उत्तराखंड का सबसे शानदार है, माल्टा, उसे लेकर जीआई टैग भी मिला और एक चर्चा भी पूरे उत्तराखंड में शुरू हुई कि क्या माल्टा को अब यहाँ से उसका दिन क्या अच्छे आने वाले हैं। क्या वो काश्तकार जो पर्वतीय इलाकों में, सुदूरवर्ती इलाकों में माल्टे का कल्टीवेशन करते थे पारंपरिक तौर पर, वो क्या अब आगे बढ़ेगा। 9 रुपये एमएसपी तय की गई और जिसने सुना वो भी हंसा और जिसने तय की शायद वो समझ नहीं पाए। देहरादून में आज एक स्टॉल हमारे सामने है, उन्हीं माल्टा को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये माल्टे का स्टॉल है और एक जो संगठन है जो उत्तराखंड के लिए कृषक बागवानी उद्यमी संगठन, माल्टा प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। ये ग्राम दीबागाड़, डाकघर, सारंगी गांव, ब्लॉक गैरसैंण से ये संगठन है और पूरे उत्तराखंड में जो स्थानीय उत्पाद हैं, फ्रूट्स हैं, खासकर उत्तराखंड के माल्टा हो, नारंगी हो, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और लोगों को उनसे जोड़ने के लिए ये संगठन काम करता है। हम लोग बातचीत करेंगे। पहली दफ़ा देहरादून में आपको इस तरह का एक स्टॉल मिला जहां पर माल्टा नज़र आ रहा है और इस माल्टे की खासियत क्या है, क्या स्थिति इस समय ग्राउंड पर चल रही है, हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या आपका शुभ नाम है? पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र कुकसाल और आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, ये बताइए, माल्टे का स्टॉल अपने आप में यहाँ पर ये अनूठा लगा मुझे। अब पहले कभी माल्टा इस तरह से प्रदर्शित नहीं किया गया, क्या कारण है? निश्चित रूप से ये उद्यान और कृषि उद्यमिता संगठन का एक अभिनव प्रयोग है और बहुत सुंदर ये ढंग से इन लोगों ने प्रयास किया। वास्तव में है क्या कि जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उसमें माल्टा एक प्रमुख फल है और ये जब भी फलत में आता है उत्तराखंड की चाहे कोई भी सरकार हो, ये चर्चाओं में जरूर आता है। और ये आज से नहीं, मैं तो इस फील्ड से 51 साल से जुड़ा हूँ, तो ये 25-30 साल से पहले इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम ने बेचने की बातें हुई, फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम से के द्वारा माध्यम से बेचने की बातें हुई। उसके बाद इसकी जो है तिलवाड़ा जो अगस्त्यमुनि के पास, इसमें एक फैक्ट्री लगाई गई कि साहब इसका जूस निकाल के इसका प्रोडक्ट बेचे जाएंगे मार्केट में। उसके अलावा मटेला में, कोसी में करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया गया। उसका मेन मकसद ये था कि हम माल्टा या जो भी हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको हम वहाँ रखेंगे। ये क्या अल्मोड़ा में या अल्मोड़ा कोसी, हाँ, कोसी के पास। और ये 80 के दशक में बना था, बल्कि ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहा। उसमें आपने बेनी प्रकरण सुना होगा, हाँ, तो वो भी उस पर बातें हुई। बाद में अभी सरकार ने कहा कि हम गोवा में ले जा कर के इसकी वाइन बनाएंगे, पेपरों में आया। अब जीआई टैग की बातें हो रही हैं, तो ये बातों में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप दिसंबर के माह में जाएंगे, जनवरी के माह में जाएंगे, तो सारा माल्टा गिरा हुआ मिलेगा। चिड़ियाएँ उसको खाती हुई दिखाई देंगी आपको, पशु पक्षी उसको खाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसको जो है बाज़ार भाव नहीं मिल पाता है। उसका बाजार भी नहीं है, बाजार तक लाने के साधन भी नहीं है। अब सरकार कभी 7 रुपया, कभी 8 रुपया, कभी 9 रुपया इसका पर केजी के हिसाब से सिगरेट के माल्टे के रेट तय कर दिए। उसमें भी शर्त यह है कि किसान तोड़ेगा और रोड हेड तक नहीं, जो उनके कलेक्शन सेंटर हैं वहाँ तक पहुँचाएगा। तो कितनी बड़ी विडम्बना है। मेरे ख्याल से एक माल्टे की कीमत ही 10 रुपये 10 रुपये हो जाएगी, जबकि ये माल्टा अपने आप में विशुद्ध रूप से जैविक है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू हैं। वैसे तो उत्तराखंड के जो भी जितने भी उत्पाद हैं सबकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ तक कि इसका जो छिलका है बाहर का, ये सौंदर्य प्रसाधन में काम आता है। और अभी मैं कंडाली छीना गया था पिथौरागढ़ में, तो वहाँ पे
ये उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति है, UGVS करके, आजीविका करके, वो लोग बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। वहाँ पे पूरा इलाके का माल्टा वो कलेक्ट करते हैं। इसके बाहर का छिलका वो बाहर की कंपनियों को बेचते हैं, सेल करते हैं सुखा के। तो इस तरह के प्रयास होने चाहिए। फिर दूसरी बात है ना कि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसका हम कहीं प्रचार प्रसार करते नहीं। आप देखिए केरल का नारियल, मतलब आज से 20 साल पहले कहीं भी कोई भी नहीं पूछता था उसको, लेकिन उन्होंने मीडिया में इतना प्रचार प्रसारित किया उसको, उसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ दिखाई कि वो आज वो घर घर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डेंगू हो जाए तो लोग पागलों की तरह लाइन लगा के खड़े हैं नारियल के लिए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शैलेश भट्ट है। मैं पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ। सेब के मतलब 50 साल से सेब के काम में हूँ। उत्तराखंड में माल्टा जो है ना, जैसे सेब ने हिमाचल की इकॉनमी को पहचान बनाई, इकॉनमी को चेंज किया, सूरत बदल दी। माल्टा वही अपने में एक क्षमता रखता है। उत्तराखंड की सूरत बदल सकता है। सूरत पूरी की पूरी एक सिर्फ माल्टा से बदल सकती है बजाय सेब के, मेरा अभी भी मानना है। एक इसमें एफर्ट बहुत कम लगता है, जिस तरीके से इसका उत्पादन होता है शुद्ध। सेब बड़ा टेक्निकल फार्मिंग है। अगर सेब को देखो, उस पे जो इनपुट कॉस्ट है बहुत हाई है, माल्टा पे इनपुट कॉस्ट बड़ी लो है, और ये विशुद्ध रूप से उत्तराखंड का ही है। GI टैग भी इसीलिए मिला। दूसरा ये कि जैसे हमने 4 धाम की ब्रांड विजिबिलिटी की है और 4 धाम फल फूटता है, माल्टा को भी जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, माल्टा का प्रचार प्रसार इतना होना चाहिए। अभी दशा ये है कि हमारे पहाड़ी बच्चे जो दूसरी तीसरी पीढ़ी के देहरादून, अल्मोड़ा या शहरों में रह रहे, उनसे अभी हम पूछ रहे थे किसी से कि बेटा ये क्या है, वो बोले कीनू है। तो आप देखिए ना, विडम्बना देखिए। खुद भी माल्टे खाए हैं बचपन में, पर आज वो कीनू बोल रही है। तो कहीं पे जैसे कीनू का एक ज़माने में कीनू नहीं था, कीनू को अभी आया, पर कीनू को पंजाब वालों ने खूब प्रसारित किया और उन्होंने संतरे का एक विकल्प दिया, नागपुर के संतरे को कंपटीशन देने के लिए। माल्टा, संतरा, कीनू इन सबसे श्रेष्ठ सिट्रस फ्रूट है, जिसको अगर उत्तराखंड की, मैं तो पक्का मानता हूँ, ये पूरी इकॉनमी चेंज कर सकता है। कुछ भी बेचो, अगर इसको फल की तरह प्रचार प्रसारित करो, देहरादून की मंडी में लाओ, देहरादून के घर घर में पहुंचाओ। देखो, अगर जब तक ये मंडी कब डेवलप होगी, मेरे मानने से कि जब आपके जो लोकल सब्जी वाले, फल वाले हैं, मंडी में जाके उसको रोज के रोज 3 कट्टा 4 कट्टा जो भी होता है 300-400 किलो अपने स्टॉल में लेके जाना लगेंगे। और लोग ढूंढते हैं माल्टा को, बिल्कुल मिलता नहीं है। तो एक ब्रांड मतलब किसी भी चीज़ के लिए ना, आप बिकेगा कैसे जब तक लोगों को पता नहीं होगा। तो माल्टा नीड्स टू बी पब्लिसाइज्ड और एडवर्टाइज्ड हेविली। मतलब हम सेब के लिए जितना चिल्लाते हैं उत्तराखंड में, उससे ज़्यादा माल्टा के लिए चिल्लाना चाहिए। सर थोड़ा सा आगे आप आ जाइए। अभी आपने मुझे दिखाया कि इसका जो पेड़ है, जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि भाई उसकी कॉस्ट बहुत नीचे, अगर सड़कों पर लानी है मुश्किल हो जाता है गांव वालों के लिए। हम लोग अभी मूल निवास की भी चर्चा चल रही है उत्तराखंड में। हम कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन, हमारे जंगल, हमारा पानी। मैंने देखा है पहाड़ों में तो ये बंजर खेत भी है, तो उसके किनारे माल्टे के पेड़ उगा देते हैं लोग और स्वतः हो भी जाते हैं। कितना गेम चेंजर हो सकता है पहाड़ों के। मैं ही मानता हूँ ऐसा है भट्ट जी। अगर हम एक 10 नाले के खेत में अगर हम माल्टा लगा दें, तो ये मैं कहता हूँ उसका जो रेवेन्यू होगा ना, उस परिवार के लिए ये साल में कम से कम एक पेड़ से मान के चले, अगर हम 2 क्विंटल हमारा माल्टा निकलता है और हम 2000 रुपये क्विंटल भी मान के चलें, तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। तो उसकी खेत से उतनी जो परंपरागत हम खेती बाड़ी करते हैं उतना रेवेन्यू नहीं आएगा जितना माल्टे से या दूसरे फ्रूट से आएगा। तो हमारा यह है कि मेन हमने फ्रूट प्रमोशन करना है। माल्टा हो, दूसरी चीज़ें नींबू है, नींबू भी बहुत अच्छा होता है। बड़ा पहाड़ वाला जो हिल लेमन जिसे बोलते हैं, बहुत गजब का होता है। छोटा नींबू भी बहुत अच्छा है, राउंड द सीजन होता है। तो ये फ्रूट्स जो सिट्रस है ना, हमारे यहाँ की पूरी इकोनॉमी को बदल के रख देगा। बहुत अच्छा बदलाव आएगा, हम इस पर लगे हुए हैं। MSP जो सरकार ने रखी है 9 रुपये, वो तो समझ में नहीं आता कि वो रखा किसने। वो हॉर्टिकल्चर पर काम करने वाले हमारे अधिकारी, क्या उन्होंने फीडबैक लिया, कैसे रख दिया गया, वो बहुत कम नज़र आ रहा। जी, उसमें तो कहीं कॉस्टिंग ही नहीं आती है। अगर हम देखें तो इसमें कहीं कॉस्टिंग आती नहीं है। 10 रुपये की तो एक संतरा हमें कॉस्ट नहीं करेगा। अगर हम उससे देखें, उसे पेड़ से निकालना है, उसके बाद उसको सड़क तक पहुंचाना है, सड़क से गाड़ी से लेकर जो कलेक्शन सेंटर वहाँ तक पहुंचाना है, तो सारा खत्म हो गया वहीं। तो किसान को तो कुछ मिला ही नहीं। तो 9 रुपये तो कुछ कम से कम 25 से 30 रुपये तो कुछ उसको फ़ायदा होगा।
तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग गैरसैंण से लेके आए। बाकी चमोली के दूसरे इलाकों में हम इसको प्रमोट करने की उसमें है कि अब अगर यहाँ कैसा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं कल ही फिर से और उनसे मंगवा सकता हूँ, क्योंकि किसानों के पास बहुत रखा हुआ है। अच्छा, माल्टा है उनके पास? बहुत है अभी भी, सब पेड़ों पे हैं, बंदर खा रहा है, चिड़िया खा रही है और लोग ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। मयूर जी जरा अंदर आइए, आप जरा हमारे कैमरा पर्सन में देखिए। आप यहाँ ये माल्टे हैं जो ये सारे गैरसैंण की तरफ से आए? अच्छा, गैरसैंण के इलाके तमाम जो गांव हैं, पर्वतीय गांव, वहाँ से ये माल्टा आया है। और अगर आप मंडी में, देहरादून की किसी भी मंडी में जाइए और उनसे पूछिए कि कहीं माल्टा है, तो आपको नज़र नहीं आएगा, जिसके लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। अगर माल्टा कहीं नज़र आ जाए किसी को तो वो भी अपने घर ले जाना चाहता है इस फ्रूट को। और उसकी जो MSP रखी सरकार ने वो महज 9 रुपये रखी, जो गले से नीचे नहीं उतरती। इसलिए कोशिश अब मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए कि एक तो MSP इसके दाम बढ़ाइए। GI टैग हमें मिला, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। जैसा कि अभी चर्चा हम लोगों ने की थी, ये संगठन जो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, फ्रूट्स के लिए काम कर रहा है, उसका एक ही लाइन में ये मानना है कि सबसे पहले आप इसकी ब्रांडिंग कीजिए। हम सेब की तरफ भाग रहे हैं, सेब की तरफ हिमाचल को भागने दीजिए, कोई बात नहीं, हमारा पड़ोसी राज्य है। आप माल्टे की तरफ भागिए, तो आने वाले समय में ये माल्टा आपकी इकॉनमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बशर्ते कि जो लोग नीति नियंता हैं, जो नेता बैठे हैं और उनके सामने राउंड टेबल पर बैठे हुए अधिकारी हैं, वो ग्राउंड पर जाएं, इस तरह के लोगों से बातचीत करें, इनके व्यूज़ लें, काश्तकारों के पास जाएं, तो आपको कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर मिलेगा और वो उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में बहुत गेम चेंजर हो सकता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।